जुड़ चुके हैं। योगेश जी, हंगामेदार रहनी थी कार्रवाई, ये समझा जा रहा था, कई मुद्दे भी उठाए गए, पर वॉकआउट इस तरह से कर जाना, अब क्या कुछ तस्वीर देखने को मिल सकती है? नारायण जी, देखिए, आयुषी पेपर लीक का जो प्रकरण है, जिसको लेकर सड़क से लेकर सदन तक भारतीय जनता पार्टी के तमाम हरावल संगठन, चाहे वो भारतीय जनता युवा मोर्चा हो या अन्य संगठन हो, मात्र विचारधारा के विद्यार्थी परिषद जैसे संगठन हो, तो तमाम संगठन विरोध में हैं। कल एक भीषण प्रदर्शन हमें अजमेर में देखने को मिला। हमारे साथ नारायण सिंह देवल है, जिन्होंने विधानसभा के अंदर ये मसला उठाया था, स्थगन लगाया था। नारायण सिंह जी, आपने पुरजोर तरीके से अंदर आवाज बुलंद की और सीबीआई जांच की मांग की है, जिसको लेकर बीजेपी ने वॉकआउट भी किया। नमस्कार योगेश जी, आज राजस्थान विधानसभा के अंदर जो 4.5 साल के अंदर जितनी भी भर्ती परीक्षा हुई, उसमें से अधिकांश पेपर लीक हुए, 18 पेपर लीक हुए। तो हम लोगों ने सरकार से ये मांग की है कि इसकी सीबीआई जांच हो, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। जो रीट की भर्ती परीक्षा 2021 में हुई, 26 लाख लोगों ने आवेदन किए और 16 लाख अभ्यर्थी उसमें बैठे। 4 दिन बाद में पेपर होने के बाद में 4 दिन बाद में पता लगा कि पेपर लीक हो गया। उसकी जांच हुई और बोर्ड के चेयरमैन डीपी जाडोले जी उसमें अभियुक्त बने। उनकी आज दिन तक गिरफ्तारी नहीं हुई। मैंने सदन में ये पूछा कि डीपी जाडोले जी को या तो आकाश खा गया या पाताल निगल गया या सरकार की सह पर उनकी गिरफ्तारी नहीं हो रही है, परंतु ये सरकार सुनने के लिए तैयार नहीं है। वरिष्ठ अध्यापक भर्ती हुई और उसका भी पेपर लीक हुआ। उसमें आरपीएससी जैसी पवित्र संस्था के चेयरमैन सदस्य बाबूलाल जी कटारा उस जांच में संलग्न पाए गए और उनको गिरफ्तार भी किया गया। तो मैं सरकार से ये जानना चाहता हूं कि आरपीएससी की जैसी पवित्र संस्था के जो मेंबर्स थे बाबूलाल जी कटारा, उनकी नियुक्ति किसकी अनुशंसा के ऊपर हुई। अभी कुछ ही दिनों पहले नगरपालिका में ईओ की भर्ती हुई और 18.5 लाख के अंदर पेपर बिका और उसमें कांग्रेस के पूर्व मंत्री गोपाल केसावत जी मुलजिम बने। करोड़ों रुपए का लेन देन हुआ। उस जांच में भी, एसीबी जांच में आई कि भाई ये पैसा है। एसीबी ने ये माना कि आरपीएससी के मेंबर और कर्मचारियों को देना होता है। तो मैं सरकार से ये जानना चाहता हूं कि आरपीएससी या और दूसरे जितने भी ये बोर्ड है, ये पवित्रता इनकी आज संदेह के एक जो बात लीडर ऑफ अपोजिशन अंदर कही है कि जितनी भी परीक्षाएं हुई है मौजूदा सरकार में, जिनको आरपीएससी ने करवाया है, वो तमाम परीक्षाओं को लेकर सीबीआई जांच की जानी चाहिए। बिल्कुल, ऑपोजिशन लीडर राजेंद्र जी राठौड़ ने भी बात रखी और हम लोगों ने भी बात रखी, ताकि अगर सीबीआई इसकी जांच करे तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए और राजस्थान के नौजवानों के साथ में, उनके भविष्य के साथ में खिलवाड़। लेकिन जिस तरह की जांच चल रही है, स्थानीय एजेंसियां कर रही है, एसीबी कर रही है, क्या आप उस जांच से संतुष्ट नहीं है? क्योंकि सरकार अपने ही विचारधारा के लोगों को भी अंदर कर रही है, उन पर कार्रवाई कर रही है। देखिए, इसमें मैं बिल्कुल ही संतुष्ट नहीं है। इसमें छोटी मछलियों को ये पकड़ रहे हैं, बाकी जो बड़ी मछली है, जैसे ये कांग्रेस के पूर्व मंत्री गोपाल केसावत जी की जुडिशली इंक्वायरी हुई नहीं। अगर पुलिस के पास में उनको टाइम देते, उनकी पूछताछ करते तो पता लगता कि इनके तार कहाँ तक पहुंचे हैं। बाबू अपने जाडोली साहब आज दिन तक गिरफ्तार नहीं हुए। तो ये सारा सरकार के इशारों पे हो रहे हैं। बड़ी मछलियां इसमें निकल रही है। आप देखिए, जितनी भी भर्ती परीक्षा हुई है उसमें राजनेताओं और अधिकारियों के बच्चे हो या उनके रिश्तेदारों का सिलेक्शन हो गया और जो बेचारा मेहनत करता है वो 1 नंबर से 2 नंबर से रह जाता है। तो ये राजस्थान के युवाओं के साथ में बड़ा दुर्भाग्य है। देख सकते हैं आपके किस तरह से नारायण सिंह देवल और तमाम बीजेपी के जो विधायक हैं, उन्होंने सदन के अंदर युवाओं की आवाज को बुलंद किया है, पुरजोर तरीके से मांग उठाई है। हालांकि राजस्थान की सरकार ने भी इस दिशा में त्वरित कार्रवाई करते हुए एक्शन लिया है और जो दोषी हैं, चाहे वो बाबूलाल कटारा जैसे बड़े अधिकारी या आरपीएससी के मेंबर, बड़े चेहरे के तौर उनके ऊपर कार्रवाई की गई है, गोपाल केसावत जैसे लोगों पर कार्रवाई की गई। लेकिन बीजेपी चाहती है कि इस पूरे मसले पर सीबीआई की जांच की जाए। आज ये मसला पुरजोर तरीके से उठा है और प्रश्नकाल में
दिव्या मदेरणा ने भी जोधपुर के ओसियां का जो हत्याकांड है उसका मसला उठाने की कोशिश की थी। हालांकि उनको अवसर नहीं मिला, लेकिन इस मसले पर उन्होंने जोधपुर रेंज के आईजी को कटघरे में लिया और सवालिया निशान उन्होंने स्थानीय ब्यूरोक्रेसी पर लगाए हैं। तो कहा जा सकता है कि प्रश्नकाल आज सुचारू चला और तमाम प्रश्न हुए। इसको लेकर भी आज स्पीकर डॉक्टर सीपी जोशी को सराहना मिली। कई विधायक मंत्रियों ने उनके इस कार्यशैली को सराहा है। तो कहा जा सकता है कि पेपर लीक का जो प्रकरण है उसकी गूंज प्रश्नकाल के बाद सदन के अंदर सुनाई दी है। फिर वो मसला उठा है जिसको लेकर कल युवा मोर्चा का एक प्रदर्शन हुआ और उस प्रदर्शन में लाठीचार्ज हुआ। प्रदेश अध्यक्ष युवा मोर्चा के घायल हुए। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी की मौजूदगी के अंदर ये प्रदर्शन वहां देखने को मिला था। जी योगेश जी, पेपर लीक का प्रकरण आपने बताया कि प्रमुखता से उठाया गया था। इसके अलावा कौन से मुद्दे थे? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो कि पहले से मुद्दों की सूची जिसके पास में थी, सोच लिया गया था कि ये वो मुद्दे रहने वाले हैं जिन पर हंगामा देखने को मिलेगा। देखिए, ये बात सही है। बीजेपी, क्योंकि ये चुनावी साल है और ये बड़ा मुद्दा है जिसको लेकर, क्योंकि एक बड़ा वोट बैंक है, युवा वोट बैंक है, जिसको अब बीजेपी फोकस कर रही है और युवाओं से जुड़ा मसला है। बीजेपी का तमाम हरावल दस्ते सक्रिय हो चुके हैं। सदन के अंदर बीजेपी राजेंद्र राठौड़ की अगुवाई में हमें सक्रिय नजर आ रही है। उन मुद्दों को जो ज्वलंत मुद्दे हैं जिनको लेकर एक बड़ा मैसेज जा सकता है, उन मुद्दों को उठाया जा रहा है। नारायण सिंह देवल से मैं पूछूंगा कि पेपर लीक को क्या लगता है कि आप चाहते हैं कि सरकार व्हाइट पेपर लाए इस पूरे मसले पर? बिल्कुल, इसके ऊपर व्हाइट पेपर लाना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी इसके ऊपर बराबर धरना प्रदर्शन भी कर रही है। कल ही अजमेर के अंदर आरपीएससी का एक महाघेराव हुआ और आप देख रहे हैं कि सरकार किस तरह से युवाओं के ऊपर बर्बरतापूर्वक लाठियां चलाकर, हमारे युवा मोर्चा के अध्यक्ष की 3-4 फ्रैक्चर हुए, हॉस्पिटल में है, कुछ और लोग भी इसमें लाठीचार्ज में घायल हुए हैं। तो ये सरकार का एक अमानवीय और मैं कहना चाहूंगा हिटलरशाही ये कानून चलाना चाहते हैं जो राजस्थान का। नहीं, लेकिन बात सवाल ये उठता है नारायण सिंह जी कि पेपर लीक बीजेपी राज वाली सरकारों में भी हुए हैं, चाहे एमपी हो चाहे उत्तर प्रदेश हो। ये एक ऐसा मुद्दा है जो केवल राजस्थान से जुड़ा हुआ नहीं है, ये पूरा नेशनल वाइड मुद्दा है। देखिए, राजस्थान में जो पेपर लीक का मुद्दा है इससे युवा बहुत परेशान है। गरीब का बच्चा कंपटीशन की तैयारी करता है 2-2, 3-3 साल, वो बेचारा पीछे रह जाता है और जो पैसे वाले बच्चे हैं वो सेलेक्ट हो जाते हैं। तो पेपर आज पैसों से बिक रहे हैं। तो ये राजस्थान के युवाओं के साथ में बहुत बड़ा। लेकिन पेपर लीक पर सरकार बिल लेकर आई है, कानून भी कल सामने आया है। मैंने आज विधानसभा में कहा कि पिछले सत्र में आपने पेपर लीक पे विधेयक लाया, कानून बना, परंतु आपने कितने लोगों के ऊपर ठोस कार्रवाई की? तो सरकार के पास उसका कोई जवाब नहीं। आज दिन तक कोई ठोस कार्रवाई हुई नहीं है, खाली ये दिखावा कर रहे हैं। अभी तो 2 महीने बाद में चुनाव है और करना जाना कुछ नहीं है। कल ही इन्होंने 7-8 बिल लिया है, तो होना जाना कुछ नहीं है। चलिए आयुषी, जिस तरह से यहाँ पूरा आपने देखा होगा कि बोला है यहाँ पर बीजेपी के विधायक नारायण सिंह देवल ने, और देवल जी ने जो बात कही है उसका मतलब ये है कि बीजेपी इस मुद्दे पर अब लगातार और आगे बढ़ेगी और श्वेत पत्र लाने की भी मांग यहाँ पर उठी है। जी तो फिर योगेश जी, क्योंकि देखिए इससे पहले भी देखने को मिला है कि किस तरह से पैदल मार्च भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया गया है, आक्रोश जताया गया है। विधानसभा की बात की जाए, वहां पर भी प्रमुखता से पेपर लीक के मामले को उठाया गया है। सीबीआई जांच की जिस तरह से मांग की जा रही है, यानी कि समझा जा सकता है कि जब तक सीबीआई जांच नहीं होती है तब तक इसी तरह से प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी का जारी रहेगा। ने आज वॉकआउट किया विधानसभा से। विधानसभा में जमकर हंगामा हुआ इस मुद्दे के ऊपर और राजेंद्र राठौड़ लीडर ऑपोजिशन की अगुवाई में बीजेपी ने बहिर्गमन किया सदन से और एक संदेश देने की कोशिश की कि पेपर लीक के प्रकरण पर जो कुछ कल घटनाक्रम अजमेर में हुआ और जहां पर युवाओं के साथ लाठीचार्ज की घटना हुई, इस मुद्दे पर बीजेपी सदन और सदन के बाहर अपना आंदोलन जारी रखेगी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसी बात को बुलंद किया है। हमारे साथ नारायण सिंह देवल मुझसे पूछेंगे लगातार क्या इस मुद्दे पर कब तक बीजेपी के और किस तरह से आंदोलन चलेंगे? देखिए, पेपर लीक पर हमने पहले जिले लेवल पर आंदोलन किया और हम प्रत्येक विधानसभा के ऊपर ये पेपर लीक और दूसरे जो अत्याचार है, अपराध है, कानून है, ये सारा मुद्दा लेकर हम विधानसभा स्तर तक बड़ा आंदोलन 1 तारीख तक करेंगे। तो बड़े आंदोलन का ऐलान है। लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा हो, पेपर लीक का मुद्दा हो, तमाम मसलों को लेकर
एक बड़े आंदोलन की घोषणा अब भारतीय जनता पार्टी विधानसभा के बाहर कर चुकी है। तो कुछ दिनों पहले हमने देखा था कि एक आंदोलन जयपुर में आयोजित किया गया था और अभी जयपुर में एक दूसरा बड़ा आंदोलन की तैयारी है। जी बिल्कुल योगेश जी, आपका शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए।